जाने ईमान रूहे रिसालत तुम पर सलाम, तुम पर सलाम। हबीबे खुदा ताजदारे शिफात तुम पर सलाम, तुम पर सलाम। बहुत नुकसानदेह बाइस होता है। अब आप इस वीडियो को देखें और इस 10 मिनट के लेक्चर को मेरे देखें और फिर आप अपना तज्जिया करें और फिर आप अपने बच्चों को देखें। मेरे तमाम लेक्चर्स के पूरा निचोड़ आपके समझ में आ जाएगा कि डॉक्टर साहब ने असल बात अब बताइए हमें। मियाँ बीबी का जो फेल है ना, हमारे दीन के अंदर बड़ी सख्ती है इस मामलात में कि जब इंसान सोहबत करे अपनी बीवी से तो वो चादर को अपने ऊपर पूरा ढक ले, क्योंकि शैतान उस वक्त देखता है, शैतान जिन्नात उस वक्त करीब होते हैं। यहाँ तक कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब तुम अपनी बीवी के करीब जाया करो तो पहले वज़ू कर लिया करो और अपनी बीवी को भी हुक्म दिया करो कि वो वज़ू कर ले, कि जब इंसान दोनों वज़ू की हालत में होते हैं कोई भी शैतान जिन्नात, कोई भी शैतान उसके करीब नहीं आता। और जब इंसान अपने आप को चादर से ढक लेता है तो वो इन शैतानों से बच जाता है। और फिर यहाँ तक कि हदीसों में हमें मिलता है कि जब तुम फरागत पा लो तो फिर तुम दुआ करा करो कि बारी ताला मेरी औलाद को शैतान के शर से महफूज फरमा, क्योंकि उस वक्त इसकी तकदीर का फैसला हो रहा होता है, उसकी नस्ल का फैसला हो रहा होता है उस वक्त जब वो इस हालत में होता है। हम इस हालत से गाफिल हो जाते हैं और बाद में हम अपने बच्चों को कोसते हैं। यकीनन अगर हम इन बातों पर अमल करेंगे तो हम इन शयातीन के हमलों से महफूज रहेंगे, इनकी नज़रें, हर किस्म की शैतानी नज़रों से हम महफूज रहेंगे। और अगर कुछ लोग जो अपनी कुछ कोताहियों की वजह से, कुछ गलतियों की वजह से उनकी औलादों के अंदर अगर ऐसे कुछ नकाइस पैदा हो गए हों तो फिर वो उसका खुद इलाज करें या फिर किसी ऐसे मौलवी से इलाज करवाएं जो इसका इलाज करना जानता हो। मेडिकल पे ना जाएं, दवाओं के चक्करों में ना पड़ें, क्योंकि वो सिर्फ आपके सुकून की दवाएं देने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करेंगे, या आपके जिस्म में अंदर किसी केमिकल्स की जो कमी बेशी होगी वो उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, जिसका हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अब जो लोग इससे मुतासिर हो गए हैं उनके लिए फलीता सुलेमानी सबसे बेहतरीन उसका हल है। अब फलीता सुलेमानी क्या है? अब जो नए लोग हैं जिनको नहीं पता, आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, आप देखें, ये फलीता सुलेमानी है। आमिलों के चक्रों में नहीं पड़ो आप लोग, इस झंझट में नहीं पड़ो कि फला बाबा के मैं इलाज करा लूँ, फला बाबा से इलाज करा लूँ, फला बाबा वो कर देंगे, फला बाबा वो कर देंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ऐसे मुस्तनद, ऐसे जदीद तरीक़ेकार आपको तालीम करूँ कि जो आप घर बैठे ख़ुद भी कर सकते हैं। अगर घर बैठे ख़ुद करेंगे, अगर 100% फ़ायदा ना भी होगा, 50% तो होगा, 75% तो होगा। मुझे दुआएं तो देंगे आप लोग। ये नश्क सुलेमानी कहलाता है, ये फलीता सुलेमानी कहलाता है। अब इसका करना क्या होगा हमें? अब जो मेरे साथ मेरे इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं वो लोग बाकायदा सी ज़कात भी अदा कर रहे हैं। 11 नश्क रोज़ लिख रहे हैं, कुछ 40 दिन तक लिखेंगे, कुछ इसको 1 साल तक लिखेंगे, इसके मुकम्मल ज़कात अदा करने के लिए, ज़कात कबीर। लेकिन उनको फिर फलीते के मामले में किसी और नश्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस फलीते को देखो, ये ऐसा मुकम्मल जामे फलीता है कि ये तमाम शयातीनों की मौत है, तमाम शरीर जिन्नातों की मौत है। ये बिल्कुल इसी तरतीब और इसी तरीके से आपने लिखना है इसको। अगर आप नहीं लिख सकते, मेरी तरफ से आम लोगों को इसकी ये इजाज़त है कि वो उसका प्रिंट आउट निकाल लें। अब जैसे कोई बच्चा मुतासिर है, कोई बड़ा मुतासिर है, किसी का ज़हन तवाज़ुन ठीक नहीं है वो मुतासिर है, किसी के जिस्म के अंदर कोई शयातीन दाखिल है वो मुतासिर है, कोई जादू की वजह से मुतासिर है, कोई बीमारियों की वजह से मुतासिर है। अच्छा हमारा टाइम बहुत ख़त्म हो गया। मैं फिर कल के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा फिर कौन कौन सी बीमारियां हैं जो जिन्नाती हैं।
एक तो बीमारियां वो जो फिजिकली हैं, एक बीमारियां वो जो जिन्नाती हैं। मुझे याद दिलाइएगा नबी, मुझे याद दिलाना कल के टॉपिक में ना। तो ये जो फलीता है ना, ये करना ये है आपने कि आप इसके प्रिंट आउट निकाल लें। अच्छा, ये आपको इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर, इसके अंदर इसका लिंक भी मौजूद है। आप जब उस लिंक को क्लिक करेंगे ना तो वो नश आपके ऊपर ओपन हो जाएगा। आप इसको PDF फाइल में आप उसको अपने पास सेव कर लें, डाउनलोड कर लें और इसके किसी भी प्रिंटर से आप इसके प्रिंट आउट निकलवा लें। ठीक है, आपने करना ये है कि 11-11 इसके प्रिंट निकाल लें आप। 40 दिन का ये इलाज होगा। 11-11 आपने प्रिंट आउट निकाल लेना इसके। एक फलीता अगर बच्चा है, अच्छा अब बच्चा वो जो नाबालिग है, बच्चा वो जो नाबालिग है, एक फलीता निकालें आप, उसके उल्टे पैर की पिंडली पर बांध दें। जैसे ये पैर का पंजा है, इस जगह पे बांध दें। ये पैर है, ये पैर है, इस जगह पे बांध दें, उल्टे पैर पे आप बच्चे को बांध के सुला दें, बच्चा सो जाए। किसी भी कपड़े में लपेट कर उसको बांध दें और बच्चा सो जाए। जब बच्चा सुबह सोकर उठेगा ना, आपने वो खोलना है और उसके बच्चे के पूरे जिस्म से मलना है और उसको जला देना है आपने। अच्छा, ये अमल आपने 40 दिन मुकम्मल करना है और किसी दिन गैप नहीं करना। अच्छा, शुरू में बच्चे की कैफियत ये होगी कि बच्चा रोएगा, शोर करेगा, तंग करेगा, परेशान करेगा, और यह बहुत ज़्यादा होगा कि बच्चे को फीवर हो जाएगा, बुखार चढ़ जाएगा। जो नाबालिग बच्चा होगा, आप उसके उल्टे पैर की पिंडली में नक्श बांधेंगे और 40 दिन उसके ऊपर जिस्म से मल के जला देंगे। आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला 11 दिन के बाद आपके बच्चे की कंडीशन आहिस्ता, एकदम कुछ भी नहीं होगा, एकदम ठीक नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता 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 उसके अंदर तब्दीलियाँ आने शुरू हो जाएंगी। और जब 40 दिन तक पहुँचेंगे ना तो इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे। और जो बच्चे बालिग हुए हैं और शादीशुदा नहीं हैं, कवारे हैं या कवारी है, वो अपने सीधे पैर पर बांधेंगे। यानी कि नाबालिग अगर बच्चा है तो वो उल्टे पैर पे उसको बांधेंगे, और जो बालिग है उसके सीधे पैर की पिंडली पे बांधेंगे। वो उसी तरीके से 40 दिन मुकम्मल करेंगे। अच्छा, अब कोई जवान है लेकिन वो इस मर्ज में मुब्तला है, चाहे उसके अंदर बीमारी है, चाहे जादू की वजह से, चाहे असरात की वजह से, चाहे किसी भी वजह से है उसके अंदर। अगर कोई बड़ा शख्स है, कोई बूढ़ा शख्स है, आपने 40 नक्श लिखना है और एक नक्श आपने रोजाना, क्या है ये नक्श में आपका नाम? हाँ बिल्कुल, मेरी तरफ से इजाज़त है इस फलीते की, इस नक्श की। तो जो बड़े लोग हैं, जो जवान लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो इस फलीते के 11-11 करके, अच्छा एकदम 40 नहीं निकालना प्रिंट आउट, आपने 11-11 करके निकालना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने एक नक्श अपने उल्टे बाजू पे बांधना। अच्छा, जो जवान हो, शादीशुदा हो, चाहे वो ख़वातीन हो, चाहे वो मर्द हो, अगर किसी मर्ज में मुब्तला हैं, किसी बीमारी में मुब्तला हैं, वो नक्श लें, अपने उल्टे बाजू पे बांधें और सो जाएं, और सुबह खोलें। ठीक है, अपने पूरे जिस्म से मलें, आई बात समझ में, उसको जला दें। अच्छा, ये तरीका तो वो हो गया कि अगर उनका जिस्म मुतासिर है इन शयातीन जिन्नातों से, ठीक है, उसको आराम आ जाएगा, उसको उससे फ़ायदा होगा उसका। अब जब हम 40 दिन ये मुकम्मल कर लेंगे, उसके बाद हमें क्या करना होगा? उसके बाद कल की वीडियो में मैंने एक नश्क आपको तालीम किया था हिफाजत के लिए। अब जब हमने उसके जिस्म को साफ़ कर दिया, हमने उसका इलाज कर दिया, बच्चा ठीक हो गया, बाप ठीक हो गया, घर के फ़र्द ठीक हो गए, उसके बाद उनकी हिफाजत के लिए हमने वही नश्क लिखा और उसकी हिफाजत के लिए उसके गले में डाल दिया या हमने घर में लगा दिया। आप देखें कैसा फ़ायदा होगा आपको उससे। बड़े कमाल के ये फलीता है, ये फलीता सुलेमानी। अगर आपने खाली, मैं ये फलीता मैं आपको बताऊं, आपको ये फलीता मैं खुद मियाँ हुजूर के दवाखाने पर, जब मैं मियाँ हुजूर के दवाखाने पे मेरी ड्यूटी थी, जब मैं बैठता था, जब मेरा इब्तिदाई दौर था, तो ये बाकायदा खुद लिख कर, यहाँ तक कि इतने मरीज़ हो गए थे कि मैं लिख नहीं पाता था, तो फिर मियाँ हुजूर ने मुझे हुक्म दिया था कि तुम इसके ना इसकी स्टेम बनवा लो।
फिर उसकी हमने स्टेम बनवा ली थी, फिर वो स्टेम से छाप के फिर मरीज़ों को वो तावीज़ उतार के जलाने को दिया जाता है, जो आज भी मैं हुजूर के दवाखाने पे चलता है। नज़र बद हो, जिन्नात हो, जादू हो, शयातीन हो, बीमारियां हो, उन सब से महफूज रहने के लिए है। अच्छा, अब एक मैं तरीक़ेकार इसका और समझाता हूं, नक्श सुलेमानी का, फलीदा सुलेमानी का। वो लेडीज जो सोते हुए चौंकती हैं, जिनको डर लगता है, खौफ आता है, जिनके घरों के अंदर बाकायदा तौर पर महसूसात होती हैं, बदबू आती है, या उनके घर में ऐसा फील होता है कि जैसे उनके साथ घर में कुछ है, घर में कोई भाई आज वो आपके मसाइल और उनका हल भी है तो मोबाइल तो दे दो मुझे, लोगों की कॉलें भी आ रही होंगी, तो उनके लिए कि जिनके घर के अंदर ये बातें होती हैं, ये महसूसात होते हैं, ये मामलात होते हैं, तो वो भी तरीक़ेकार समझ लें इसी फलीदे के ज़रिए। अगर मिसाल के तौर पे आपकी बेटी है, उसको डर लगता हो, उसको खौफ आता हो, उसको नज़र लग गई हो, बीमार रहने लगी हो, आँखों में हल्के पड़ गए हो, बालों में फीकापन हो गया हो, जिस्म ढल रहा हो, कमज़ोरी दिन ब दिन बढ़ रही हो, कुछ ना समझ आ रहा हो, आपके कुछ भी ना समझ आ रहा हो कि अब हम करें क्या, आपने यही 11 फलीदे इसके प्रिंट आउट निकाल लेना है। एक प्रिंट आप ले लेना है, एक नक्श, उसके ऊपर 7 दफ़ा आपने सूरह कुरैश पढ़ना है, उस पर दम करना है, उस बच्ची के ऊपर दम करना है। उसके बाद वो फलीदा आपने जो है उसके बच्ची के उल्टे बाजू पे बांधे और बच्ची को बोलेंगे अब तुम सो जाओ। जब बच्ची रात को सो जाए, जब सुबह सोकर उठे, उसको खोलें और बच्ची के थोड़े से सर के बाल, लाइक जो पीछे के बाल होते हैं ना, बिल्कुल जो कोने के बाल होते हैं यहाँ के, थोड़े से बाल यहाँ से काटे और उसको उसमें नक्श में रखे और उसको चूल्हे पे जला दें। 11 दिन इस तरीके से अमल कर लें। सर के बालों पे जो नज़र हो जाती है ना शैतान जिन्नातों की, इंसानों की, आजकल इंसान भी किसी जिन्नात से कम नहीं है, उनकी भी नज़र से महफूज हो जाता है, हासिदीन की नज़रों से भी महफूज हो जाता है इंसान। अच्छा, उसका फ़ायदा ये होता है इस तरीके से अमल करने का, जब बाल तावीज़ के अंदर रख के जलाते हैं तो इससे जादू भी ख़त्म होता है। अगर उसके रिश्ते में कोई बंदिश हो तो उसकी बंदिश भी ख़त्म होती है, और जो उसके ऊपर किसी किस्म के कोई आसेबी निज़ाम हो, आसेबी सिस्टम या आसेब हो कोई, वो भी उससे ख़त्म हो जाता है। आई बात समझ में। और अगर उसके बालों पे चलें, अगर कुछ ये समझ लें कि यार ये किसी भी वजह से नहीं है, ये बीमारी है, इसको बालों की, बाल नहीं धोती है, बालों में खुश्की हो गई है, कुछ भी हो गया, आप यकीन जानें कि जब ये फलीदा इस तरतीब उस तरीके से करेंगे ना तो बालों की बीमारियों से भी महफूज हो जाएंगे। और जो ख़वातीन चाहें ना कि उनके बाल घने और लंबे हों, मेरी तरफ से उनको इजाज़त है वो फलीदे इस्तेमाल करना शुरू करें। 11 दिन से 40 दिन के दरमियान तक कर लें, 11 दिन में ठीक हो जाएंगे। और अगर फ़र्क पड़ना महसूस नज़र आ रहा हो, उनको खुद नज़र आएगा, तो वो 11 दिन से मैक्सिमम बढ़ा के उसको 40 दिन तक ले जा सकती हैं। बाकी ये फलीदे मेरे दवाखाने पर भी हैं, मेरे क्लिनिक पर भी होते हैं, आप वहाँ से भी चाहे मंगवा लेना। बाकी अगर हमारे इससे मंगवाना चाहें स्टोर्स, हमारे शाज़िली इस्लामिक सेंटर से, तो हम इसको फ़ी सबीलिल्लाह आप लोगों को फलीदा सुलेमानी भेज देंगे। आप फलीदा सुलेमानी फ़ी सबीलिल्लाह में आप तमाम लोगों को जो जिसको चाहिए होंगे वो नवीर से रब्ता कर लें। स्क्रीन पर नंबर आ रहा हो, मेरा नंबर नहीं, नवीर के नंबर पे आप उसको वो सेंड कर दें। जो हमारे अपॉइंटमेंट का नंबर है उसके ऊपर वो अपने जो जिसको चाहिए वो फलीदा वो ले जाइए। बाकी हमारे यहाँ जो पे प्रिंट हुए फलीदे होते हैं, तावीज़ात होते हैं, उस पर बाकायदा तौर पे मैं ख़ुद पढ़ाई करके उसको तैयार करके इनको दे देता हूँ बच्चों को। तो अब तो खैर हमारा जो काफ़ी टाइम इसमें गुजर चुका है, लेकिन अब कुछ मसाइल आपके भी लेना है, जाहिर सी बात है। आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, आप हमसे अपने मसाइल भी शेयर कर सकते हैं। अच्छा, अगर अब टाइम इतना हो गया कि अगर मैं टाइम को ज़्यादा कॉलें ना ले सकूं, तो आप अपने मसाइल हमारी वेबसाइट पे भी हमसे शेयर कर सकते हैं, www.drabdulwajidshazili.com और shazilislamiccentre.com। आप गूगल पे जाके सिर्फ मेरा नाम लिखेंगे, आपके पास मेरी वेबसाइट है, मेरे सारे नेटवर्क आपके पास शो हो जाएंगे। आपने वेबसाइट पे क्लिक करना है, आप वहाँ पे आपको आपके मसाइल और उनका हल का पेज नज़र आएगा। आप अपने मसाइल वहाँ लिख कर आप छोड़ दें, आपके पास रिप्लाई ख़ुद आ जाएगा।
इसके अलावा अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप हमारा अपॉइंटमेंट भी बुक वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे किसी नुमाइंदे से बात करना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब से मेरी बात करा दें, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे नहीं समझ आता, मुझे क्या करना है, तो वेबसाइट पे क्लिक करके एक व्हाट्सअप का बटन नज़र आएगा, वो व्हाट्सअप के बटन को क्लिक करेंगे ना, वो व्हाट्सअप मैसेज हमसे बात कर ले। आप लोगों की आसानी के लिए हमने वेबसाइट के ऊपर व्हाट्सअप, लाइव चैट, हर चीज़ आपके लिए लाइव की हुई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को आसानी और सहूलत और आप लोगों तक हमारा पैगाम पहुँच सके। जाने ईमान रूहे रिसालत तुम पर सलाम, तुम पर सलाम। हबीबे खुदा ताजदारे शिफात तुम पर सलाम, तुम पर सलाम।